दोस्तों इस वीडियो में आपको हम को कैलकुलर सब्जेक्ट का पेपर फर्स्ट एड एंड हेल्थ के पेपर में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए ये पेपर कंपलसरी होता है क्वालिफाई करना। तो कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, चलिए आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य फर्स्ट एड एंड हेल्थ बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए पेपर होता है। देखें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हंसली की हड्डी की पट्टी करने के लिए क्या ध्यान में रखना चाहिए। दूसरे का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गांठ ऊपर की ओर हो, ये ध्यान रखना चाहिए। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सामान्यतः उंगली की पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है, ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तीसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 सेंटीमीटर। तिकोनी पट्टी में सामान्यतः कपड़ा कितना लगता है, 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1 मीटर वर्गाकार। आगे देखें, कान की पट्टी की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको टिक कर लेना। सूखी पट्टी की जाती है कहाँ पर, किसके लिए। 9 नंबर का ऑप्शन आपका ए सही है, रक्त प्रवाह को रोकने के लिए सूखी पट्टी की जाती है। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18, घायल के स्थानांतरण में प्रयोग की जाने वाली विधि है। तो घायल को रेफर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। 18 नंबर का ऑप्शन और आपका ऑप्शन ये सभी ऑप्शन नंबर डी सही है, स्ट्रेचर द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा या फिर डोल या चारपाई द्वारा, ऑप्शन नंबर डी ये सभी विधियां उपयोग की जाती हैं। अगला देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूर्छित व्यक्ति को कंधे पर डालकर ले जाने को क्या कहते हैं। 19वें नंबर का ऑप्शन है आपका ए फायरमैन लिफ्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला देखें, कैरोटिड आर्टरी कहाँ स्थित होती है। 11 नंबर का आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही, गर्दन के कोने में कान के नीचे होती है कैरोटिड आर्टरी। प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड कब दी जाती है, प्राथमिक चिकित्सा कब दी जाती है। 13वें नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, सांस ना आने पर, दम घुटने पर, मोच या हड्डी टूटने पर, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगर कोई हड्डी टूट जाए तो मरीज को क्या कर देना चाहिए। 14वें नंबर का ऑप्शन नंबर बी सीधा करके दर्द कम करने का प्रयास करें। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी डिटॉल, सैवलॉन, रुई, दर्द निवारक दवाइयाँ, विभिन्न पट्टियाँ, ये सभी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस तिथि को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे घोषित किया है। 16वें नंबर का बी ऑप्शन सही है, 15 अक्टूबर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर, ठीक है। अगला, बच्चों में कौन सा रोग सामान्य है, कॉमन रोग कौन सा है बच्चों में। 17वें नंबर का ऑप्शन सी ए और बी, यानी डायरिया और निमोनिया ज़्यादातर बच्चों को होते हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों। खुले हाथों से किस संक्रमण का खतरा बना रहता है, ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, इनमें से कोई नहीं, खुले हाथों में कोई बीमारी इनमें से नहीं होती है, ठीक है। सामुदायिक रूप से किस वर्ष स्वच्छता अभियान चलाया गया था, या स्वच्छता अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था सामूहिक रूप से। 19वें नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही है, 2008 में। जीवन सहायता में ABC का अर्थ क्या है। 20वें नंबर का आपका ए सही है, हाँ यहाँ पर देखें एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, जख्मों को साफ करने के लिए मरहम पट्टी में प्रयोग की जाने वाली दवा कौन सी है। पैरासीटामोल है या बीटाडाइन है या सेट्रिजाइन है या फिर एंटासिड है, तो ऑप्शन नंबर आपका 21 का सही होगा बी बीटाडाइंस, ठीक है, आपको पता ही होगा। आगे देखें, डिजिटल थर्मामीटर किस काम में आता है। 24वें नंबर का ए तापमान यानी टेम्परेचर नापने के लिए। एंटासिड सिरप किस काम में आती है। 26वें नंबर का सी ऑप्शन सही है, पेट में जलन और बदहजमी के लिए। आगे देखें, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन क्रिया यानी सांस लेता है, तो पहले क्वेश्चन का ए आंसर सही है, 15 से 18 बार एक स्वस्थ आदमी सांस लेता है। मनुष्य में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, तो 2 फेफड़े होते हैं मनुष्य में। वायुकोश कहाँ पाए जाते हैं, वायुकोश पाए जाते हैं फेफड़ों में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। धुआं किसका मिश्रण है। 5वें नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही है,
ए और बी यानी गर्म कणों का और गैसों का मिश्रण है धुआं। ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ब्लड प्योरीफिकेशन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर बी फेफड़ों में। सॉरी, ऑक्सीजन द्वारा रक्त शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो फेफड़ों में। ठीक है, आगे देखें, अस्थमा रोग किस कारण से हो जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इन सभी कारणों से। धूल धुआं से, मानसिक दबाव से, एलर्जी और ठंड से अस्थमा रोग की बीमारी हो जाती है। आगे धुएं से आंखों के कॉर्निया में हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, जलन। आगे देखें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परिसंचरण का तंत्र का प्रमुख अंग क्या है? तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, हृदय। ठीक है, हृदय द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। हृदय क्या कार्य करता है? तीसरे का ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना हृदय का काम होता है। हृदय किस चीज़ से बना है? ऐच्छिक पेशियों द्वारा या फिर अनैच्छिक या हृदय पेशी द्वारा या फिर कार्टिलेज पेशी द्वारा? चार का ऑप्शन नंबर सी सही है, हृदय पेशी द्वारा। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है कहाँ पर? सातवें का ऑप्शन नंबर ए, धमनियों में। ठीक है, आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा लगभग कितनी होती है? 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, 55 यानी 55%। अगला, रक्त वर्गों की खोज किसने की थी? 14वें का ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने। इनको दो क्वेश्चनों को टिक करना है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, फुफ्फुस में। रक्त प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं? 17वें का ऑप्शन नंबर डी, श्वेत रुधिराणु, लाल रुधिराणु और रक्त प्लेटलेट्स, ये सभी रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। आगे देखें, एक वयस्क व्यक्ति में कंकाल तंत्र में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 7वें क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 206। कंकाल तंत्र मतलब अस्थियां मतलब हड्डियां। कितनी हड्डियां होती हैं एक व्यक्ति में? तो 206 हड्डियां होती हैं। आगे देखें अगला क्वेश्चन है 8, खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8वें नंबर का आपका सही आंसर होगा ए, 22 अस्थियां होती हैं खोपड़ी में। एक वयस्क व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, 26 कोशिकाएं होती हैं। बच्चों के कशेरुकदंड में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 33 अस्थियां होती हैं। ठीक है, चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लेना। तो चेहरे में कुल होती हैं सी यानी आपका 14 अस्थियां, 14 हड्डियां। ठीक है, चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। अगला, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? ऑप्शन नंबर सी, 24 पसलियां होती हैं। ठीक है, आगे देखें, कोहनी का कौन सा जोड़ कहलाता है? 17वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, कब्जेदार जोड़। मांसपेशी शरीर का कितने प्रतिशत भाग बनाती हैं? शरीर भार का, वजन का कितने % भाग बनाती हैं? तो 20वें का राइट आंसर है सी, यानी आपका 50% मांसपेशियां वजन बनाती हैं बॉडी का। आगे देखें, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? वो हड्डियां थी, ये पेशियां हैं, मांसपेशियां। तो लगभग 600। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, हृदय किस चीज़ से बना है? 30वें नंबर का आपका राइट आंसर सी होगा, हृदय पेशियों से। ये आपको पहले ही बता दिया। आगे देखें, मनुष्य में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं? तीसरे का ऑप्शन नंबर सी सही है, 31 मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। प्रमास्तिक का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर 5 का डी सही है, ये सभी यानी चिंतन, स्मृति और उत्तरदायित्व की भावना। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो आहार नाल की लंबाई होती है 8 से 9 मीटर। अमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे तक पाचन की क्रिया में रहता है? 5वें का ऑप्शन नंबर सी, 4 घंटे तक लगभग। पाचक अंग मिलकर क्या या कौन सा तंत्र बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, पाचन तंत्र बनाते हैं। अगला, डायरिया का कारण है क्या कारण? डायरिया किस वजह से फैलता है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अस्वच्छता,
यानी गंदगी, वायरस या गंदा पानी, इन सभी से डायरिया फैल सकता है। आगे देखें, त्वचा की कितनी परतें होती हैं? तो 4 नंबर का आपका राइट आंसर बी, 3 परतें होती हैं त्वचा की। ठीक है। कितने प्रतिशत जलने पर जीवित रहने की संभावना बहुत कम रह जाती है? तो 7वें नंबर का आपका ऑप्शन राइट होगा डी, 65 से 90% अगर आप जल जाते, कोई भी बॉडी जल जाती है तो फिर जिंदा रहने की संभावना बहुत कम रह जाती है। आगे देखें, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? 11वें क्वेश्चन का ए राइट आंसर है त्वचा। त्वचा सबसे बड़ा अंग है शरीर का। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा है? 5वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। डिम्ब ग्रंथियाँ, गर्भाशय और डिम्ब नलिकाएं। स्तनों की रचना होती है। 6ठे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, संयोजी ऊतकों तथा वसा से। युवक युवती को किस प्रकार की जानकारी और मार्गदर्शन देना है, ये निर्भर किस करता है उसके। 7वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा डी, यानी सभी पर, मानसिक कौशल पर, सामाजिक कौशल पर, व्यक्तित्व कौशल पर। आगे है, यौन शिक्षा देते समय उत्तर होने चाहिए। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका डी, हाँ ये सभी, यानी छोटे उत्तर होने चाहिए, स्पष्ट साफ होने चाहिए और सीधे सीधे उत्तर होने चाहिए। अगला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें, यौन शिक्षा कौन दे सकता है? ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी है, ये सभी, अध्यापक भी दे सकते हैं, माता पिता या भाई बहन, दोस्त या कोई और नज़दीकी व्यक्ति यौन शिक्षा दे सकता है। सिफिलिस रोग की जानकारी के लिए जांच करनी चाहिए। किस चीज़ की जांच करनी चाहिए? सिफिलिस रोग के लिए, रोग के पहचान करने के लिए। तो 12वें क्वेश्चन का डी राइट आंसर है, वॉशरमैन टेस्ट करना चाहिए। एड्स फैलने के क्या कारण हैं? एड्स किस वजह से फैलता है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, HIV संक्रमित रक्त आदान से या वैश्यगमन से या सिरिंज शेयर से। कौन सा अंग पुरुष प्रजननांग है? पुरुष प्रजननांग अंग कौन सा है? वृषण। 14वें क्वेश्चन का आपका सी आंसर होगा वृषण, यानी टेस्टिस। मादा के बाह्य प्रजननांग हैं, बाहरी प्रजननांग कौन से हैं? 15वें में आपका राइट आंसर डी होगा, ये सभी, लघु भगोष्ठ, भग्नाशय और बृहत भगोष्ठ, ये सभी बाहरी प्रजननांग है। किसी व्यक्ति द्वारा किया स्पर्श यदि उचित ना लगे तो क्या करना चाहिए? अगर कोई आपको टच करता है तो अगर आपको उचित ना लगे तो आपको क्या करना चाहिए? 16वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी होगा, ए और बी, उसे मना करना चाहिए और अपने बड़ों को बताना चाहिए। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूत्र वाहिनी कहाँ से निकलती है? 70वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी है, श्रोणि मेखला से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना। मनुष्य में वृषण कहाँ स्थित होते हैं? 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, वृषण कोश में। गर्भाशय शिशु स्वयं श्वास लेना कब प्रारंभ करता है? जो शिशु होता है गर्भाशय में वो खुद सांस लेना कब स्टार्ट करता है? 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 8 महीने के अंत तक। आगे, प्रायः मासिक धर्म कितने वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाते हैं? 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए, 12 से 14 वर्ष की एज में। पुरुष के जनन अंग क्या हैं? तो वृषण पुरुष के जनन अंग हैं। सॉरी, इसमें तीनों आंसर है, मतलब शुक्रवाहिनी भी है, शुक्राशय भी है और वृषण भी है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसमें सही आंसर है। स्त्रियों में कितनी जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं? 27वें में ए आंसर है, 1 जोड़ी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, महामारी चक्र कितने दिनों में पूरा होता है? 34वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी है, 28 दिनों में महामारी चक्र पूरा होता है। LGBTQ में किस विषय से संबंधित शिक्षा दी जाती है? 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी की, उभयलिंगी की, समलैंगिक, ट्रांसजेंडर की शिक्षा दी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, इन सभी की। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विष के पीड़ित व्यक्ति को इनमें से कौन सा ऑप्शन मतलब देना चाहिए? ऑप्शन एक का ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी उपाय करने चाहिए, जैसे सोने ना दें उन्हें, उसको उल्टी ना करवाएं, श्वास ना आने पर CPR का इस्तेमाल करें, CPR करें, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ये सभी उपाय करें। पागल कुत्ते के काटने का प्रथम उपचार क्या होना चाहिए? चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर ए है,
कार्बोलिक अम्ल से घाव को जलाना ये प्राथमिक उपचार होना चाहिए। पागल कुत्ते के काटने पर क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर 5 का बी सही है, हाइड्रोफोबिया। ये जो कि एक खतरनाक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये हो सकता है पागल कुत्ते के काटने से, और सामान्य कुत्ते के काटने से भी ये बीमारी हो सकती है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसके काटने पर रोगी को पानी से डर लगता है? तो पागल कुत्ते के काटने से। ऑप्शन 6 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखें, संक्रमित जानवर की लार से मनुष्य का कौन सा अंग विकृत हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क। डंक वाले स्थान पर खुजली हटाने के लिए क्या लगा सकते हैं? 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, कैलामाइन लोशन, ये लगा सकते हैं। सर्प के काटने पर कटे हुए स्थान पर लगाते हैं, क्या लगा सकते हैं या क्या लगाते हैं? 10वें नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, यानी पोटेशियम परमैंगनेट आप लगा सकते हैं और लगाते हैं। संक्रमित जानवरों के काटने पर कौन सी बीमारी फैल सकती है? तो रेबीज नाम की बीमारी फैल सकती है किसी भी जानवर के काटने से, कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, कोई भी कीड़ा भी हो, मतलब चूहा हो या कोई और जानवर हो, तो उसके काटने से रेबीज नाम की बीमारी हो सकती है। आगे देखें, बिच्छू के काटने पर क्या होता है? 15वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सी, बिच्छू के काटने से असहनीय पीड़ा हो सकती है। आगे देखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बाढ़ से नष्ट होता है क्या? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी ये सभी, मकान भी, फसलें भी और सड़कें तथा रेल मार्ग भी। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदा नहीं है, कौन सी आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो भूखमरी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाढ़ का क्या कारण है? बाढ़ क्यों आती है, क्या कारण है? तीसरे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी, बांध व तटबंध टूट जाना या अत्यधिक वर्षा हो जाना या फिर भूस्खलन हो जाना आपदाएं हो सकती हैं। यानी किस तरह से आपदाएं हो सकती हैं? 4 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी प्रकार से, धीरे धीरे आने वाली या आकस्मिक, अचानक या फिर जैविक। आगे देखें, भूकंप को किस पैमाने से नापते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा, रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भूकंप का लक्षण क्या है? भूकंप आने से पहले क्या लक्षण होते हैं? 8वें नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है। 8वें क्वेश्चन का धरती हिलना, ये है 8वें नंबर का क्वेश्चन आंसर। तो ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पेपर कैसा आएगा, पेपर देख लें। यहाँ पर देखें, ये मॉडल पेपर है, को कैरिकुलर सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट है, पास करना जरूरी है। 100 क्वेश्चन होते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के लिए ही है, ठीक है। फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ या फर्स्ट एड एंड हेल्थ कह सकते हो। सेमेस्टर 1 प्राथमिक चिकित्सा कब दी जाती है? तो आपने ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सारे बता दिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन होंगे तो वो देख लें। 33 क्वेश्चन हुए, ये आप लास्ट में देखें कितने क्वेश्चन हैं। तो ये रहे आपके 100 क्वेश्चन, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में से अगर आपने 33 क्वेश्चन सही कर दिए तो आप पास हो जाते हैं, ठीक है। इसमें पहले 40 का रूल था, शायद 40 क्वेश्चन सही करने होते थे, अब 33 ही क्वेश्चन सही करने हैं। 33 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए तो आप इसमें पास हो जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। कोई और पेपर देखना हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।